औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद वासिक। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। आज बात करेंगे इमरान खान की कुछ उन हरकतों के बारे में जिनके बारे में शायद आपको इल्म ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपकी अपनी राय से लाजमी आगा करें। कमेंट सेक्शन आपके पास है और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि लोगों को इल्म में इजाफ़ा हो। तो बात करते हैं आज इमरान खान के ऊपर। बनी खाला वाले खान साहब फरमाते हैं कि मुझे एजेंसियों ने बताया कि नवाज़ शरीफ, सरदारी वगैरह सब चोर हैं, तो मैं फ़ौरन मान गया क्योंकि इनको सब पता होता है। लेकिन जब एजेंसियों ने मुझे बताया कि पिंकी और गोगी हीरे की अंगूठियों और भारी रिश्वत के ओस ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसी जारी करवाती हैं, तो मैं इन्हें यकीन नहीं किया क्योंकि इनको इतना नहीं पता जितना मुझे पता है। जब एजेंसियों ने मुझे बताया कि सलमान शहबाज ने चाइना से कमीशन ली तो मुझे फ़ौरन यकीन हो गया कि सच है। लेकिन जब उस्मान ब्रदर्स, परवेज़ खटक और फराह गोगी के बारे में बताया कि वो कमीशन और किकबैक लेते हैं, तो मैंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया कि वो ऐसा करते हैं या कर सकते हैं। जब पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि अमेरिका ने वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है, तो मैंने फ़ौरन यकीन कर लिया कि साजिश हुई है। लेकिन जब तमाम पाकिस्तानी एजेंसियों और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोई साजिश नहीं हुई, तो मैंने यकीन नहीं किया। जब पनामा पेपर्स ने नवाज़ शरीफ की चोरी की रिपोर्ट जारी की तो मुझे यकीन हो गया कि ये नवाज़ शरीफ चोर है। लेकिन जब फाइनेंशियल टाइम और पिंडोरा लीक्स की रिपोर्ट आई और इसमें मेरी बहन और मेरे आली मवालियों के नाम आए, तब मुझे लगा ये सरासर झूठ है। जब आरिफ नकवी ने मुझे पैसे भेजे तो मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने फंडिंग की है और मुझे ये भी यकीन हो गया, यकीन था कि ये बिल्कुल जायज़ और हलाल है। ये भी यकीन था कि बिल्कुल जायज़ और हलाल है। लेकिन जब अकबर एस पहाड़ ने इस फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के सबूत दिखाए तो मुझे मालूम हो गया कि झूठ बोल रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने नवाज़ शरीफ को नाअहल किया तो मुझे यकीन हो गया कि फ़ैसला दुरुस्त है और इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और हिसाब मांगा तो मुझे पता चला कि ये इलेक्शन कमीशन तो जानबदार है और मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। जब जागीर तरीन पूरे मुल्क के कोने कोने से आज़ाद अरकान लुंडे और थूक के हिसाब से खरीद के ला रहा था तो मुझे यकीन था कि ये सब हम ईमानदार, मुखलिस और ज़रूरी लोग हैं। लेकिन जब इन्होंने पीडीएम के साथ दिया तो पता चला कि ये तो लोटे हैं। ये है सारी सच्चाई जो आपसे वाकिफ़ की गई। यकीनन आपको अच्छी भी लगी होगी और नहीं लगी तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तो आपको अच्छी लगेगी। अब आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और शेयर तो कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा है। अल्लाह हाफ़िज़।